पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क करती होंगी, कोई उनका वर्किंग प्रिंसिपल होगा कि जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो काम करती होंगी, है ना। कोई इनका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करती होंगी। तो होता क्या है कि क्या करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अभी पहले हमको देखो, मैं दोनों चीजों, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कोई डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पहले मैं आपको डीसी जनरेटर के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बेसिकली मेन चीज बता दी कि इनका काम क्या है, चेंज करना एनर्जी को। डीसी जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड इन डीसी मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो दोनों देखा है आपने फिजिकली, फिजिकली विजिबल रहा आपको ना। तो क्या होता है जो यस सर। जनरेटर, हाँ जनरेटर होता है, इसको ऑन करते हैं आप, तो वो जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बट कोई मोटर होती है, जैसे आपके घर में टुल्लू वगैरह लगा होगा, या जो है वाला जो आता है, हाँ हाँ हाँ, घरों में पानी के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बेसिक एग्जांपल लेते हैं ना, जो मोस्टली लोगों ने देखा होगा। बाकी तो उसमें देखेंगे आप जो है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, आप उसका प्लग लगाते हैं, वो ऑन होती है। उसके बाद जो है वो मैकेनिकल, जो है मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेट करती है। मिक्सर हो गया आपका, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी लेती है मोटर, फिर वो रोटेट करती है। फैन हो गया आपका, ये सब क्या है, ये आपके जो है अब डीसी और एसी में मत आना। अभी अभी हम डीसी और एसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल डीसी की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, हमें एसी पे नहीं आना है, हम केवल डीसी की बात कर रहे हैं कि हमको डीसी ही पढ़ना है। एसी का जब नंबर आएगा तब बात करेंगे उस पर, ठीक। एसी का नंबर आएगा थर्ड यूनिट में। अभी 2 यूनिट्स हमको डीसी जनरेटर और मोटर ही पढ़नी है, तो हम बात डीसी की ही करेंगे। डन। तो इसका मेनली ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इसको क्या कहते हैं आप, जैसे आप कहते हैं ना, आप जैसे आप कन्वर्जन ट्रांसड्यूसर को पढ़ते हैं, तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आप तो इलेक्ट्रिक करता है। हम पढ़ा है, इस तरह का चीज है, ट्रांसड्यूसर के हाँ बारे सर। में पढ़ा है। हाँ, तो उसमें हम आप तो इलेक्ट्रिक और इस तरह की चीजें करते थे। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन द सेंस कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल फॉर्म में ये चेंज करता है, ठीक। अब जब हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल की इसकी, तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया। अब थ्योरेटिकली अगर इसके बात करें प्रिंसिपल की, है कि द एनर्जी कन्वर्जन is based on the principle of production of dynamically induced EMF. A conductor cuts magnetic flux. अपने मैंने अभी जो डायग्राम शेयर किया था फिर से कर देता हूँ। हम्म इसी पे अभी इसी को समझाऊंगा। इसको रोटेट कर दूं मैं। अब सही है, नहीं उल्टा हो गया अब तो। अब सही है, ये दिख रहा है आपको। हाँ सर। अब सही। आप लोगों के पास भी एक सुविधा होती है रोटेट करने की, यस सर। ये है स्क्रीन रोटेट की। यस। यस सर, ये सुविधा हमारे पास है। हाँ, तो इसीलिए अभी लोगों ने लिखा है, इसीलिए मैंने उनसे कहा। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जनरेशन प्रिंसिपल जो होता है, वो बाद मैं आपको बताने जा रहा था। मतलब बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है।
प्रिंसिपल को जो मैंने अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन बताया आपको, जो फ्लक्स और वो सब बताया, कि देखिए इसमें क्या है, मतलब ये एक सिंपल फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में ना होके किसी भी जनरेटर या मोटर में ये तो सिंपल फॉर्म समझाने के लिए है। इसका जनरली फॉर्म क्या होता है, जब टाइप्स चेंज होता है, जैसे होता नहीं है कि आप किस टाइप की बना रहे हैं, ब्रश बना रहे हैं, ब्रशेस मोटर बना रहे हैं, किस तरह के टाइप्स, जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके, उस टाइप्स पे जब हम जाएंगे तो वो थोड़ा सा, जब टाइप्स पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा बेटा डिफरेंट हो जाती हैं। बात समझ में आई आपको? देखिए Yes, अब जैसे ये बात करेंगे हम, तो और ये जो नॉर्थ और साउथ होते हैं, ये 2 पोल 4 पोल इस इन कंडीशंस को डिराइव करते हैं। मोटर है, 4 पोल्स है, तो ये पोल्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं आपके। ये कंस्ट्रक्शन मतलब मोटर का ये कंस्ट्रक्शन, यही चीज जो है मैं वहां सिंपली फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये दिखाया कि ओरिजिनल डायग्राम जो होता है वो ये होता है वर्किंग का, बट मैं सिंपली आपको चीजें वहां से समझाता हूँ। बात समझ में आ रही है? सर तो इसमें 4 मैग्नेट लगे रहते हैं सर? तो ये 4 पोल मैग्नेट? मोटर हो गई बेटा। पोल, ये जो ये मोटर है तुमको, अच्छा यही देख लो डायग्राम, जो तुम ये देख रहे हो, 4 ठो कोने दिख रहे हैं तुमको, जी चारों सर। तरफ 4 कोने दिख रहे हैं। नहीं, ये 2 पोल मोटर है। इसमें देखो दो दो ही पोल दिए हैं, एक नॉर्थ और साउथ। जो ये पोल है, यहाँ पे देखो मेन पोल जो लिखा हुआ है, ये 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये तो दो केवल एक्सेस दिखा दिए गए हैं इधर साइड में, ये 2 पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अब समझ में मतलब मैं उंगली रख के नहीं बता पा रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। जो यहाँ पे मेन पोल कोर लिखा हुआ है एन के पास, देखिए मेन यस पोल सर। कोर लिखा हुआ है ना, हाँ, वो आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और जो ये बन गया है एक डिजाइन टाइप का बना हुआ ऊपर, शेप बना रहा है, पता है आपको? पोल शूज कहते हैं उसको, पोल शूज कहते हैं। मतलब ये आर्किटेक्चर, मेरे कहने का मतलब था, ये 2 पोल है। 4 पोल होता तो जो ये दोनों तरफ केवल पोल पोल NOS लिखा है, जहाँ क्यू एक्सेस लिख दिया है, 2 पोल यहाँ पे लग जाते, तो ये 4 पोल हो जाती। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बता वो दीजिए सर। अपने, अभी तो ये बताया ही नहीं मैंने यार, मैं तो केवल डायग्राम दिखा के बता रहा हूँ तुम्हें कि जो अभी आप चीजें अभी बोलिए बतानी। ना सर। मैं ऐसे ही मैंने कहा बता रहा था तुमको, बाकी इस पे अभी मैं आऊंगा, अच्छे से इसको बताऊंगा। अभी तो मैं पहले तुम बेसिक पे ही जा रहा हूँ अभी, ठीक है? ये तो चीजें जो बतानी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो पहले मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब थोड़ा सा सुन लो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है डीसी मशीन की, कि ये दो होती हैं, एक डीसी जनरेटर होती है, और मैंने इसमें ये भी बता दिया है कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट होता है, और आउटपुट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। और जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है बेटा? मैकेनिकल। 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 वेरी गुड। आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल होता है। अब जो बात हम करेंगे कंस्ट्रक्शन की, ठीक? तो जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कोई भी मोटर हमें बनानी हो, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। सुना है स्टेटर और रोटर के बारे में? नो सर। नहीं सुना है? तो जान लो, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स 2 हैं। इसमें कहीं तुमको लिखा नहीं दिखेगा स्टेटर और रोटर, फिर भी लेकिन मेन वही 2 पार्ट होते हैं। अब वो क्या होते हैं ये जान लो। होता ये है बेटा कि स्टेटर वो पार्ट्स होते हैं कि किसी भी मोटर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते हैं,
विदाउट मूवमेंट मोटर में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होती है, important for the construction of any type of machine or motor or generator, something all the types of, so they are very necessary for the construction of motor और जनरेटर। ठीक है, तो जो मूव नहीं करते हैं, सिचुएट कंडीशन में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। और जो पार्ट्स हमारे रोटेट करते हैं, जैसे ये जो सॉफ्ट होता है रोटेट करता है, आर्मेचर होता है रोटेट करता है, तो उन सबको हाँ जो है सर। हम जो है रोटर पार्ट में रखते हैं। मतलब याद रखना, जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो मूव नहीं करता है, ठीक है, जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो मूव नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। और जो रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन का, किसी भी मशीन का, बोलते हैं रोटर बोलते हैं। किसी भी मशीन के होते हैं उसको हम रोटर बोलते हैं। बात इतनी समझ में आई? अब ये जान लो कि स्टेटर पार्ट्स होते कौन कौन से हैं किसी भी चीज में। अब इस डायग्राम में देख रहे हो तुम, अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से सब लोग, देख रहे हो डायग्राम को? इसमें जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल दिख रहा है, जो ग्राउंडिंग गोल सर्कल बना है, जो आउटर सबसे सर्कल बड़ा है, वाला जो है सर। यस सर। जो सबसे बड़ा वाला सर्कल बना है बेटा, जो सबसे बड़ा वाला सर्कल बना है, वो दिख रहा है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। योक। ये देखो इसमें लिखा है ना, स्टेटर योक, नीचे जहां पे चार चीजें लिखी है, आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर कोर, यहाँ देखो लिखा है स्टेटर योक, दिखा? सर लेकिन ये अंदर वाले सर्कल को बता रहा हूँ। तुम अंदर वाले सर्किल को नहीं, सबसे बाहर वाले सर्किल में देखो लिखा हुआ है। सर लेकिन अरे पॉइंट तो यार ये सिर्फ अब अंदर तुम वाले में देखो, पड़ा। ये जो दो लाइन बनी है, दो सर्किल बने हैं, उनके बीच की जगह को स्टेटर योग कह रहा है। हाँ सर। तो बेटा ये दो लाइन क्यों बनी हुई पता है? जैसे कोई मशीन देखते होगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है आयरन की, मशीन का जो स्ट्रक्चर बाहर से दिखता है, बाहर से एक स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर जो है बाइंडिंग की हुई मोटर रहती है अंदर ना, लेकिन उसके बाहर का तो एक स्ट्रक्चर होता है। अरे टुल्लू की बात करते हैं यार, एक टुल्लू कभी घर में देखा होगा तो उसमें देखा होगा ऊपर से बढ़िया बकायदा डिजाइन बनी होती है, लेकिन जब कभी उसको खोल के देखो तो अंदर उसमें जो है पूरी एक बाइंडिंग बनी होती है, उसमें कॉपर बाइंडिंग हुई रहती है, उसमें स्टेटर होता है, एक रोटर वाला पार्ट घूमता हुआ रहता है, वो आगे की तरफ आता है टुल्लू में, जिसकी वजह से पानी जो है उसमें पंप लगा होता है, वो पानी उठाता है जो है। भी देखा है वो चीजें, तो उसी हिसाब से देखिए, कोई भी मशीन तुमने देखी होगी यार, कभी भी मोटर कोई देखी होगी, दुकान पे देखी होगी, कहीं देखी होगी, देखना उसका एक आउटर पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है उसी को योक कहते हैं। तो योक कहते हैं इसलिए क्योंकि स्टेशनरी पार्ट स्टेटर होता है, ये स्टेटर और रोटर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कौन से होते हैं। यूज हो रहा है क्या? सर ये जो बाहर लगा रहता है सर, वो जो रहता है मोटर के बाहर, आप उसको स्टेटर योग कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके। हाँ सर जैसे बेटा आपकी टुल्लू बात रहता क्लियर है नहीं ना है, सर। फिर से पूछो। हाँ उसी को स्टेटर बोल रहा हूँ मैं, जो कहाँ कवर रहता है होता जी? है टुल्लू का। सर मोटर का कवर कि टुल्लू का कवर सर? अरे टुल्लू मोटर, मेरे कहने का मतलब एक ही है बेटा। नहीं सर, उसके ऊपर जो एक लगाते नहीं है कि जमीन पे रख दें, उसे कहते हैं हम लोग स्टेटर योग की? जो मोटर का आउटर बॉडी रहता है उसको कहते हैं? आउटर बॉडी होती है जो राउंडिंग शेप में होती है, मोटर की आउटर बॉडी हाँ सर। स्टेटर योक कहते हैं। और जो वो होता है क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, जो नीचे जैसे रखते हो उसको, वो योक में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी कुछ बोलते हैं उसको, याद एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, याद नहीं आ रहा। जिसकी वजह से वो जिसकी है उस पे। मैं रुक जाओ, तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ अभी, फिर रुको मुझे गूगल करना पड़ेगा, ये मैं रुको इसमें देखता हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं तुमको बता दूं क्या होता है। 1 मिनट होल्ड करो बेटा, गूगल से तो मैं दिखाता हूँ अब। जैसे ये देखो बेटा, स्क्रीन तो मेरी शेयर हो रही होगी ना बेटा? यस सर। डिसीजन, ये डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ तो दिख रहा होगा, तो देखो ये जो बीच में पड़े हुए वो सॉफ्ट है, लेकिन जिससे ये कवर होता है डायग्राम, ये देखो ऊपर का जो ये पोर्शन जो ये कवर कर रहा है, ये तो कट कट सेक्शन दिखा रहे हैं इसका, तो काट के दिखा रहे हैं इसको, लेकिन जो ऊपर ऊपर का आउटर मोस्ट पोर्शन है इसका, जो आउटर मोस्ट पोर्शन है जिसको फ्रेम बता रहे हैं ये, इसी को योग कहते हैं बेटा, समझे? इसका बेसिकली मेन काम यही होता है ये, कि ये प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल कंडीशन से, और जो है लो, ये दिखा कि नहीं दिखा? दिख रहा है सर, लेकिन आप स्टेटर कंडीशन, अरे एक्सटर्नल कंडीशन सर क्या, टेम्परेचर उसका मतलब? हाँ? अरे मतलब ये बेटा कि जैसे क्या है, मतलब तो मैं बहुत आगे बता रहा हूँ, पहले ये देखो, ये समझ गया क्या होता है योग अब? यस सर। हाँ, यही तो डायग्राम है, मेरे पास भी यही डायग्राम है, चलो। हम्म, 1 मिनट यार, पहले क्लास पे तो आऊं। हाँ, तो ये बात समझ में आई बेटा, अब योग क्या होता है? हाँ, अब तुमको बता रहा था मैं योग का काम क्या होता है, पहले पार्ट्स जान लो, फिर उनके वर्किंग में बता दूंगा। एक होता है योग होता है, फिर पोल्स होते हैं। पोल्स क्या होते हैं? जो मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया था, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। ये देखिए पोल्स हैं, एन और एस लिखा हुआ है, समझ रहे हैं बेटा? ये जो एन और एस लिखा है, ये पोल्स होते हैं। और जो ये इनके मुंह पे एक स्ट्रक्चर बन गया है ना चांद की तरह,
देखिए पोल्स जो साइड से आए हैं सीधे आए हैं, फिर यहाँ चांद की तरह स्ट्रक्चर बन गया है दोनों में, Yes. नॉर्थ और साउथ में। जो ये चांद की तरह स्ट्रक्चर बना है इसको है, इसको क्या कहते हैं? पोल शूज कहते हैं। सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं बेटा, मैं केवल आपको बता बता के समझा रहा हूँ। इसको पोल शूज कहते हैं, ठीक है। और अब यस जो सर। बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, सबसे बीच में देखो एक गोल गोल दिख रहा है ना, ये रोटेशन पार्ट के लिए सॉफ्ट होता Yes. है, ये सॉफ्ट होता है, ये रोटेशन में चला जाता है, ये स्टेटर में नहीं आएगा। लेकिन इसकी जस्ट ऊपर देखो जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, 2 सर्कल एक साथ, उसके ऊपर देखिए ब्लैक ब्लैक दोनों तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ ब्लैक ब्लैक बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, देख रहे हैं? जो सर्कल है, हाँ, यस सर। उसको बेटा हम लोग ब्रशेस कहते हैं। ब्रशेस जो होता है वो हमारा स्टेटर पार्ट में आता है, ठीक है। और सर ये बना किस तरह का है सर? हाँ बेटा, सर ये ब्रश जैसे है तो ये किस चीज से बना रहता होगा? ये बेटा आयरन कोर में बनेगा। इसमें कई सारी चीजें अलग अलग लगती हैं, आर्मेचर के लिए अलग अलग चीजें अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी जो चीज पहले पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मैं उसको बताने के चक्कर में फिर दूसरी जगह चला जाऊंगा, दूसरी चीज बताने लगूंगा, फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो टॉपिक पे जो है हम लोग कंसंट्रेट कर लें पहले। भी हम बताएंगे आपको, सारा मटेरियल बताएंगे, किसकी चीज से कौन सी चीज बनी होती है, क्या होता है, कैसे करंट का फ्लो होता है, लाइट कैसे फ्लो होती है चीजों में, कैसे सॉफ्ट मूव करता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो ये एक बेसिक जो है स्ट्रक्चर था इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना भी होगा। और जो ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो आपको मैंने पोल्स बताया, पोल्स समझ में आए हैं ना आपको? पोल्स के बगल में देखिए जो इन्होंने दिखा दिया 2 कलर का, वो दिखा दिया है, ये वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है, समझे? ये वाइंडिंग भी जो होती है, ये वाइंडिंग जो है ये भी हमारी स्टेशनरी पार्ट्स में आती है। इतनी बात समझ में आई? और जो ये आर्मेचर है, जो ये सॉफ्ट है, ये सब हमारा जो है रोटेशनरी पार्ट में या रोटर में इंक्लूड किया जाएगा। अब रोटर और स्टेटर बात समझ में आई? स्टेटर मतलब यस सर। जो स्टेबल रहेंगे, मोटर मतलब मशीन आपकी मूव भी करेगी, तो जो पार्ट स्टेशनरी कंडीशन में रहेंगे या स्टेबल रहेंगे वो हमारे स्टेटर होते हैं, मूव करेंगे, जिसकी वजह से वर्किंग प्रोसेस होगी, वो हमारे मूव करते हैं वर्किंग प्रोसेस की वजह से, जो उनको हम जो है, ये बात क्लियर हो गई आपकी? पहली चीज आपको क्या क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल क्या है इसका, क्या हुई कि स्टेटर पार्ट कंस्ट्रक्शन में कौन से होते हैं, रोटर पार्ट कौन से होते हैं, ये चीज क्लियर हुआ। वर्किंग अभी मैंने नहीं बताई है तो ना बेटा, मैंने अभी वर्किंग किसी चीज की नहीं बताई है, मैंने केवल ये डिसाइड किया बताया आपको कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन में किस तरह के पार्ट्स होते हैं। 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। स्टेटर पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स है, रोटर में कौन कौन से पार्ट्स है, इतनी चीज मैंने आपको बताई है आपको? हेलो, हाँ सर। यस क्लियर है ना बेटा यस आपको? सर। चलो, सर लेकिन इसका इतनी ये चीजें नहीं अगर समझ आया सर, ये 2 मैग्नेट क्यों लगाया सर नॉर्थ साइड 2 लगा दिया है। नॉर्थ साइड दो मैग्नेट कहाँ लगा दिया नॉर्थ साइड में यार? सर इधर देखिए लेफ्ट में 2, तो वो तो एक हो जाएगा, एक को नीचे भी दे दिया सर।
बेटा जो जो ये नीचे दिया है ना, ये कम्यूटेटिंग पोल्स है, कम्यूटेटिंग पोल्स हैं ये, हमें यही है। अब तुमको दिखा दो 4 पोल मोटर। जब ये 4 पोल की होगी ना बेटा, जब ये 4 पोल की होगी, तब जो है इन दोनों जगह पे जो है हमको 2 और पोल्स लगा सकते हैं हम, उसके हिसाब से है ये। इसमें जो है 2 ही पोल्स हैं। देखो पोल्स कहीं तुमको और ज्यादा दिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स यही है ना, ये तो पोल हैं। कम्यूटेटिंग पोल्स क्यू एक्सिस पे लगे हुए हैं, उसको करने के लिए जो घुमाएगा वो तो नॉर्थ और साउथ ही घुमाएगा ना आर्मेचर को। चलो, तो अगर इतनी चीज क्लियर है, थोड़ी सी भी क्लियर है, 1% भी क्लियर है आपको, लोग अब थोड़ा सा प्रिंसिपल आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नोट कर लीजिए लास्ट के 10 मिनट में। बोलूं मैं? हाँ सर बोलिए। चलिए लिखिए, पहले लिखिए जनरेटर प्रिंसिपल। लिखिए, an electrical generator is a machine which converts an electrical generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. An electrical generator is a machine which converts mechanical सर वो energy इलेक्ट्रिकल की बात कर क्या बोले सर? into electrical energy, इतना ही बोला हूँ। An electrical generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. Clear? हाँ सर। चलो देखिए, the energy conversion is based on the energy conversion is based on the principle of the production of principle of the production of dynamically induced EMF, dynamically induced EMF whenever a conductor cuts whenever a conductor whenever a conductor cuts magnetic flux, whenever a conductor cuts magnetic flux, dynamically induced EMF is it produced in it according to according to Faraday's law, according to Faraday's law of electromagnetic induction, electromagnetic induction, electromagnetic induction. This EMF
electromagnetic induction, this EMF causes a current causes a current. This causes this EMF causes a current to flow causes a current to flow causes a current to flow if the conductor circuit is closed. If the conductor circuit is closed. Hence, two basic essential parts of an electric generator. Hence, two two essential parts of an electrical generator. Two basic essential parts of an electrical generator. One is magnetic field and second one is conductor. First, magnetic field. Second, conductor. Which can so much as to cut the flux. Which can so much as to cut the flux. Which can so move as to cut the flux. So that's your basic principle of the DC generator. That's your basic principle of DC generator. Now we are talking about the construction of DC generator. In the सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने भी बताया कि इसमें डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? बेटा मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अभी अभी जो है मैं आपको ईएमएफ इक्वेशंस बताऊंगा। जब ये कंस्ट्रक्शन बताऊंगा ना आपको पहले, इसमें पार्ट वाइज चीजें हैं। अब पहले आपको प्रिंसिपल बताया मैंने, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, कल कंस्ट्रक्शन खत्म करूंगा, फिर ईएमएफ इक्वेशंस बताऊंगा आपको कि ईएमएफ इक्वेशंस हैं क्या होती है, क्या ईएमएफ फ्लक्स क्या है, फाई का मतलब उसमें क्या होता है, फाई कहाँ पे इंक्रीज करता है, फाई कहाँ पे ईएमएफ डिक्रीज करता है, कैसे डायनेमिकली इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा, चीजें मैं बताऊंगा। अगर एक भी चीज इसमें से छूटेगी तब मेरे से बताना, ठीक है? तो मैं जितना सिलसिलेवार पढ़ा रहा हूँ उसमें जो चीजें नहीं आ रही आप अपने पास नोट कर लीजिए एक बार। जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ये नोट कर लीजिए। मैं इसको पार्ट वाइज आ रही हैं सारी चीजें, एक पार्ट जैसे एक होता है ना, किसी चीज को पढ़ाते हैं तो उसकी जब वर्किंग आएगी, अभी तो प्रिंसिपल बताया ना, जब वर्किंग बताऊंगा उसकी तो उस वर्किंग में ईएमएफ बताऊंगा ना आपको, कि मैं सबसे पहले ईएमएफ बताऊंगा तो ईएमएफ क्या होता है, फिर आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, फिर बताऊंगा वर्किंग कैसे हो गई। मतलब पहले वर्किंग बता दूंगा, कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहेगा तो आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, ये क्या क्या होता है सर, ये क्या होता है, फिर उसमें ये पूछने लगेंगे आप। तो जो एक प्रॉपर चैनल से जो एक सीक्वेंस में होते हैं चीजें, सीक्वेंस से पढ़िए, आप बहुत आगे मत जाइए उस चीज में। बात समझ में आ रही है आपको? मेरे पास सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर उसके आंसर आपको यूनिट खत्म होने तक नहीं मिलते हैं तब आप मुझसे स्पेशली पूछ लीजिए उस क्वेश्चन को। ओके, दैट्स क्लियर।
हाँ, तो वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कल तक आप लोग जिन्होंने भी असाइनमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं